नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब की बार एनटीपीसी पार। हम जो है एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, रेलवे के लिए। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका एसएससी में, एचएसएससी में या अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, या फिर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, हर एग्ज़ाम में आएगा। हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो है हम पढ़ रहे थे दोस्तों, मैंने आपको डिजिट के बारे में बिल्कुल बेसिक सा बताया था दोस्तों। डिजिट के बारे में जो है मैंने आपको बताया था, और डिजिट के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था दोस्तों। बिल्कुल बेसिक यही बताया था ना साथियों, बिल्कुल बेसिक सा बताया था। बेसिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 99 तक अगर गिनती लिखी हुई है, मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों कि 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंक होंगे, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं करवाए हैं। 99 तक, मैंने 127 तक, या फिर 199 तक, 84 तक, इस टाइप के हम क्वेश्चन जो हैं पढ़ चुके हैं साथियों। इस तरह के जो हैं क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट टाइप, थोड़ी अलग टाइप, इससे अगली टाइप। मैं आपको जैसे कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 49 जो है डिजिट लिखे हुए हैं। ये गिनती नहीं है दोस्तों, डिजिट है, टोटल अंक है। क्या है दोस्तों? ये है हमारे पास अंक हैं दोस्तों, ये डिजिट है हमारे पास। हमें बताना है इस संख्या में अगर 99 डिजिट हैं टोटल, तो संख्या के लास्ट के 3 अंक क्या होंगे। इस तरह से लिखते चले गए। जैसे इसने लिखा आगे 9 10 11 12, तो यहाँ तक डिजिट कितने होंगे? 9 तक 9, 10 11 12 13 14 15, इस तरह से लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, इस तरह से। और टोटल अंक जो हैं वो हैं 49। तो हमें बताना है कि लास्ट के 3 अंक क्या होंगे। बताइए शाबाश आप। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट बताने, 3 अंक बताने हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। पहली बात तो समझते हैं कि मैं आपको ये कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक डिजिट कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। इसके बाद 10 में 11 डिजिट हो गए, क्योंकि 9 10 11, 11 में 13 हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 इस तरह से लिखे हुए हैं दोस्तों। 25, 26, 27, 28 एक बार यहाँ तक गिनते हैं। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 39, 25 में क्या होंगे दोस्तों 41, 25 से क्या होंगे 41, 26 से 43, 27 से 45, 28 से 47 और 29 से दोस्तों अगर 1 से लेकर 29 तक की हम लगातार संख्याएं या गिनती लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें डिजिट कितने होंगे आपको, आप कहेंगे सर उसमें डिजिट होंगे हमारे कितने साथियों, उसमें डिजिट होंगे हमारे 49। कितने हो जाएंगे दोस्तों 49। बात समझ में आई है। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं करेंगे हम साथियों, एग्जाम में इस तरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो 49 है आपने बता दिया है। यहाँ पे 549 अगर होते, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4696 ऐसी कुछ संख्याएं होती, 5000 से बड़ी संख्याएं होती, तो फिर क्या करते हैं हम। बात ये है साथियों, ठीक है। सबसे पहले अच्छा आपको ध्यान होगा कि मैंने कल आपको ये तो बताया था कि 1 से 9 तक डिजिट कितने होंगे दोस्तों, डिजिट शाबाश बताइए आप कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे 9। इतनी बात आप लोगों को समझ आ रखी है। अब अगर 9 डिजिट हैं तो मैं कहता हूं आप जो 49 डिजिट हैं ध्यान से समझेंगे दोस्तों आप, उसमें से पहले 9 डिजिट माइनस कर दीजिए। क्यों किए हैं हमने 9 डिजिट माइनस, हमने 9 डिजिट इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि 9 डिजिट वो हैं जो संख्याएं हमने लिखी हैं, हर संख्या में डिजिट 1 होगा। क्या होगा दोस्तों 1। अगर 9 माइनस कर देते हैं बचते हैं 40 डिजिट जो आए हैं हमारे पास, 40 डिजिट। ये 40 डिजिट ऐसे हैं साथियों जिसमें हर संख्या में 2 डिजिट है, हर संख्या में 2 डिजिट है। यहाँ से जो 9 माइनस किया हमने, ये 9 नंबर भी हैं, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये 40 जो डिजिट हैं इनमें नंबर कितने होंगे, हर संख्या में 10 से ऊपर जो संख्याएं रही हैं उनमें हर संख्या में डिजिट कितने रहे हैं साथियों, 2 डिजिट रहे हैं। कितने डिजिट है, 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट रहे हैं तो 2 से भाग क्या, मतलब कितने नंबर आए, 20 नंबर आए हैं हमारे पास। कितने नंबर आए हैं, ये 20 नंबर निकल के आए हैं। तो टोटल हो गए हमारे पास 29 नंबर, 29 नंबर। और 29 अगर संख्या आई है लास्ट में, इसका मतलब 29 संख्या आई है, 29 संख्या आई है। और अगर लास्ट में 29 आई है तो इससे पहले होगा 28, 29, इससे पहले होगा 27, इससे पहले होगा दोस्तों 26। तो इस तरह से वो संख्या लिखी गई है। तो हमारे पास जो आंसर होगा, अगर लास्ट के 3 डिजिट पूछे गए हैं तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे साथियों, 829। क्या होंगे, 829। ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट होंगे। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे। मैं आपके सामने आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन जो है आप बताएंगे साथियों, एक आप लिखेंगे अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। 1 से लेकर 87 डिजिट हैं दोस्तों। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और 87 डिजिट हैं, संख्याएं हैं, आप अंक भी लिख सकते हैं। ये
ये अंक हैं। तो आपको बताना है कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, बताइएगा। चलिए देखिए क्या है, बताते हैं आपको। इसने बताया दोस्तों 87 डिजिट हैं, टोटल 87 डिजिट हैं, 87 ये डिजिट है, हमने डिजिट लिखे। इसके बाद 9 डिजिट, 9 डिजिट ऐसे हैं जिनमें अंक, जो अंक हैं ये 9, इनमें संख्याएं कितनी हैं दोस्तों, ये संख्याएं रहेंगी अपने पास 9 संख्या हैं, या मैं नंबर लिख देता हूं, कितने हैं दोस्तों, 9 नंबर हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। इसके बाद बताता है अगर 87 में से 9 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो बचते हैं 78। कितने बचते हैं दोस्तों, 78 डिजिट, ये डिजिट हैं। लेकिन ये 10 से ऊपर हैं दोस्तों, 10 से ऊपर, और 10 से ऊपर एक संख्या में डिजिट कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। और अगर 2 डिजिट होते हैं तो हम किससे भाग करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। 2 से भाग करते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 39। ये कितने हो गए नंबर दोस्तों, 39 क्या आए हैं, ये नंबर निकल के आए हैं हमारे पास। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। 39 नंबर ये रहे हैं, 9 नंबर ऊपर वाले। टोटल लास्ट जो नंबर रहेगा, लास्ट संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, 48। कितनी रहेगी, 48। 1 से लेकर 48 तक अगर हम संख्याएं लिख देते हैं तो उनमें अंकों की संख्या, डिजिट की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट होंगे 87। कितने दोस्तों, 87 होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। तो अगर कहता है 3 डिजिट बताइए तो इससे पहले संख्या होगी 47, तो 3 डिजिट होंगे 748। अगर कहता है 4 तो 4 होंगे 4748। अगर इससे ज्यादा पूछता है तो इससे पहले संख्या होगी 46। ज्यादा अगर पूछता है तो हम ज्यादा भी बता सकते हैं। तो इस तरह जो है आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, आप बताएंगे। अब अंतिम 3 अंक ज्ञात करें, अंतिम 3 अंक ज्ञात करें, अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों। 78 डिजिट, 78 डिजिट हैं। आपको अंतिम के 3 अंक जो हैं वो बताने हैं मेरे को, बताइएगा, शाबाश। 78 बड़ा आसान लगता है, करके बताइए आप क्या आएगा अंतिम 3। ये आपके ऑप्शन रहेंगे साथियों, ये आपके जो है ऑप्शन रहेंगे, बताइए, शाबाश।
देखिए क्या है, समझिए आप क्वेश्चन को। इसने बताया है दोस्तों 78 बताया है। तो सबसे पहले तो 1 से 9 तक डिजिट कितने दोस्तों? 9 डिजिट, 9 डिजिट होते हैं। और ये कितना रहा है? 78 रहा है, 78 रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। फिर आपने क्या किया है, ये 9 माइनस कर दिए। 9 माइनस करने के बाद ये 9 डिजिट जो रहे हैं वो 9 नंबर के हैं दोस्तों, 9 नंबर के 9 डिजिट। ये हम माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 69। कितना आ जाएगा दोस्तों? 69 आ जाएगा। अब 69 को मैं भाग दे देता हूं 2 से, और जब 69 को 2 से भाग देते हैं तो ये पूर्ण विभाजित नहीं होता, पूरा भाग नहीं होता, क्योंकि सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। इसलिए ये क्या दे रहा है, एक या तो रिमाइंडर बोलता हूं मैं, एक शेषफल देता है, या फिर लास्ट में 0.5 आता है। अगर 0.5 आता है तो आप क्या करेंगे, जहां तक ये भाग गया है वहां तक लिखेंगे। मैं इसको बोल सकता हूं 2 से भाग करने के बाद मेरे पास जो निकल के आया है 34। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 34। 34 दूनी कितना होता है? 2 से भाग करेंगे 68, 68 आ जाएगा। बचेगा कितना? 1 और बचेगा। कितना बचेगा? 1। ये आ गए हैं दोस्तों हमारे पास नंबर, प्लस में 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचता है, 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा। अब मैंने देखा दोस्तों, ये जोड़ दिए मैंने तो ये आया 43 नंबर, 43 नंबर प्लस में 1 डिजिट, 43 नंबर प्लस में 1 डिजिट। बात समझ में आई आपके इतनी? अच्छा, ये आया 43 नंबर का मतलब क्या है कि लास्ट में जो संख्या रहेगी वो 43 रहेगी, और 1 डिजिट और है। किसका 1 डिजिट? 44 का 1 डिजिट। और 44 का अगर मैं 1 डिजिट उठाऊं तो वो क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। 44 को लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। इससे पहले की अगर संख्या लिखनी है तो 42, इससे पहले की 41, इससे पहले की 40। लास्ट के अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 434। क्या होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर था 434। बात समझ में आई है आप लोगों को? आप ऐसा क्वेश्चन अब आया तो गलती नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है? अगर डिजिट एक्स्ट्रा बचते हैं तो आप ऐसे करें। बड़े आसान क्वेश्चन बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की, तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन बताएंगे, आप बताइएगा, अंतिम 5 अंक ज्ञात करें, अंतिम 5 अंक। ये क्वेश्चन आप बताएंगे। अंतिम 5 अंक जो हैं 5 डिजिट ज्ञात करने हैं। संख्या लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 164 डिजिट, 164 डिजिट। बताइएगा, शाबाश। हम पूरा जो है टॉपिक वाइज ही करेंगे दोस्तों। जैसे कल मैंने आपको डिजिट से रिलेटेड करवाए थे, क्या बताया था मैंने कि यहाँ तक की गिनतियाँ लिखी हुई हैं, काउंटिंग लिखी हुई है, उसमें डिजिट कितने होंगे, ये चीज़ बताई थी।
आज मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल डिजिट बताए गए हैं इतने हैं, तो लास्ट में काउंटिंग क्या होगी, मतलब उसका थोड़ा विपरीत, बस और कुछ नहीं है, उसी का विपरीत बता रहा हूं। ऐसे करके जो है धीरे धीरे सारा सिलेबस करेंगे। धीरे धीरे नहीं, हम सिलेबस तो फास्ट ही करेंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो है आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक बार नंबर सिस्टम अच्छे से कर लीजिए आप, इसके बाद थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे। हम पीपीटी के थ्रू आपको जो है क्वेश्चन करवाएंगे। अभी ये क्वेश्चन पीपीटी में लिखे हुए तो हैं, लेकिन लिखवा भी सकता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि पीपीटी से ये क्वेश्चन लिख के करें हम, इनकी ज़रूरत है नहीं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 164 की जगह 178 लिख लीजिए आप दोस्तों, आप 58 लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से, 159 से कर सकते हैं आप। तो इस तरह से कितनी भी संख्याएं बन सकते हैं, कितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप जो है आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है। बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 164 डिजिट है दोस्तों। 164 है, तो आप एक बात बताइए मेरे को साथियों, सबसे पहले आप मेरे को ये बात बताइए कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट मैंने बताए हैं। 1 से 9 तक डिजिट जो हैं वो कितने हैं दोस्तों, 9 है। और मैंने कल ही आपको इससे पहले ही क्लास में बताया 1 से 99 तक, 1 से 99 तक डिजिट कितने होते हैं दोस्तों, 1 से 99 तक होते हैं 189। कितने होते हैं दोस्तों, 189 बताया था मैंने कल आपको। अच्छा, आप ये चीज देखेंगे सबसे पहले, ये 164 डिजिट जो है वो 189 से कम है या ज्यादा है, 189 से तो कम है दोस्तों, कम है ना, बताइएगा। 189 से अगर ये कम रहे हैं तो इसका मतलब संख्याएं 99 से पहले ही रह चुकी हैं। जो अपने नंबर हैं वो 99 से पहले के हैं, और वो नंबर अगर 99 से पहले के हैं तो आप लिखेंगे दोस्तों 1 से 9 तक 9 डिजिट, क्या लिखेंगे, 9 डिजिट लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को, 9 डिजिट लिखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं किस अंक जो है 9 ये आने के बाद किस में से 164 में से 9 आने के बाद बचेंगे कितने, बचेंगे यहाँ पे देखते हैं हम, ये 55, 100 कितने आ गए दोस्तों, 55, 155 कितने हो जाएंगे, 155 55 हो जाएंगे। अब हम भाग करते हैं किससे, 155 ऐसे डिजिट हैं जिनमें हर संख्या में 2 डिजिट हैं, तो 2 से हम भाग कर देते हैं इसको। 2 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे, और जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये आ गया 77 नंबर प्लस में 1 डिजिट एक्स्ट्रा। बात आपको समझ में आई है, 77 तक भाग जाएगा, 77 से 154 बनेगा, 1 डिजिट 55 का एक्स्ट्रा बचेगा, संख्याएं 77 तक। अच्छा, 9 नंबर जो हैं आपको पहले से पता है 9 और 77 कितना होता है, 86 नंबर होंगे प्लस 1 डिजिट होगा। अब हम देखते हैं लास्ट में नंबर आया है 86 का 1 डिजिट आएगा, कितने डिजिट आएंगे, 1 डिजिट आएगा, और वो आएगा 87 की जगह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 8 आएगा। इससे पहले आएगा 85,
इससे पहले अगर पूछता है तो 84, इसने पूछा है लास्ट 5 अंक ज्ञात करें, लास्ट के 5 अंक ज्ञात करें तो क्या होंगे 85868 होंगे। 85,868 जो है हमारा आंसर होगा। इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। अगर मैं कहता हूं दोस्तों 1 से लेकर 217, एक से 217 ऐसे लिख लीजिए आप। एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखते हुए 217 डिजिट हैं, तो लास्ट 3 डिजिट ज्ञात करें, अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। बताइए। शाबाश। चलिए देखिए क्या है दोस्तों। 717 बताया गया है। 717 अगर बताया है तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, 217 अगर बताया है तो 217 आप ये बताइए सबसे पहले। मैंने बताया था 1 से 9 तक तो 9, और 1 से 99 तक। अब चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, ध्यान रखना आप। कितना आया है 189, कितना आया है 189। इतनी बात आपको समझ में आई है। 189 होंगे 1 से 99 तक के। तो आप 217 में से 1 से 99 तक की जो गिनतियां हैं उनके अंक 189 डिजिट को सबसे पहले माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। और जब हम माइनस करते हैं इनको तो ये कितना आता है 11 217 17 11 28, कितना 28 बचेगा ये दोस्तों। 17 में से 9 गए, 8 बचेगा, और ये आ गया हमारा 10, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, तो 28 बचेंगे। अब जो 28 डिजिट आए हैं हमारे पास, क्या आए हैं दोस्तों 28 डिजिट। 28 डिजिट जो हैं वो ऐसे डिजिट रहे हैं कि एक संख्या में 3 अंक हैं, एक संख्या में 3 डिजिट हैं। पता है ना आपको, क्योंकि 99 तक का तो हमने ले लिया। जहां पे कितने थे दोस्तों, ये 99 नंबर हैं। कितने नंबर हैं साथियों, 99 नंबर। बात समझने की कोशिश कीजिए आप। 28 99 से ऊपर की संख्या रही है 100, 101, 102, 103, 104 इस तरह से रही है। और अगर ये संख्याएं रही हैं तो हम 3 से भाग कर देते हैं। 3 निम्न 27, 3 निम्न 27 बचेगा, 1 डिजिट और बचेगा, तो 3 निम्न 27 नंबर 9 नंबर और प्लस में 1 डिजिट और बचेगा। नंबर हो गए कितने दोस्तों, ये 108 नंबर प्लस में 1 डिजिट और है। बताइए आप लोग, इतनी बात आपको समझ आई है। अच्छा, अब ये चीज बताइएगा आप, अगर 108 यहां से आया है लास्ट संख्या और अगला 1 डिजिट है 109 का, तो 109 का 1 डिजिट 109 आप लिखेंगे, तो 109 का मतलब 11 लिया जाएगा 1 डिजिट। 2 डिजिट अगर होते तो 10 लिया जाता। पूरी संख्या 3 अंकों की है, 3 डिजिट होते तो 109 लिए जाते। इतनी बात समझ में आई है आपको। तो संख्या जो रहेगी वो ये रहेगी, अंतिम 3 अंक 081 होंगे।
अगर इससे ज़्यादा पूछता है अंक तो इससे पहले संख्या रहेगी 107। कितने भी पूछता है 106, 105, 104, कितने भी अंक पूछ ले हमसे अंतिम। बात समझ में आई है आपको? कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं समझता हूं कि आप अब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके लेवल को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मैंने शुरू में किया दोस्तों 99 से पहले तक का, ठीक है, 1 से 9 तक ही माइनस किया। अब हम आ गए 99 माइनस करने पे दोस्तों। ठीक है, 99 तक हम माइनस कर रहे हैं। अब आप बताएंगे अगर इस जगह पे 518 डिजिट हो तो 518, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 518 जो हैं वो रहे हैं अपने पास डिजिट। आप बताएंगे मुझे अंतिम 4 अंक क्या होंगे। अंतिम 4 अंक क्या होंगे? देखिएगा क्या है, 518 बताया गया है। 518 डिजिट है हमारे पास। क्या है दोस्तों? डिजिट है। हमें पता है दोस्तों कि 518 अगर आया है तो 1 से 99 तक के डिजिट तो होते हैं 189, और 1 से 999 तक के डिजिट आपको पता है 2889। तो 2889 से तो कम ही है, 999 से तो संख्याएं कम ही रहेंगी, लेकिन 99 से संख्या ज्यादा रहेंगी। बात समझ में आई है? 99 से ज्यादा रहेंगी। तो हम सबसे पहले 1 से 99, 1 से 99 मतलब हम 189 माइनस कर देते हैं जो डिजिट है, और मैं इसके सामने ही नंबर लिख देता हूं। नंबर कितने बनेंगे साथियों? ये 99 नंबर बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई है? ये इसमें से माइनस कर देते हैं। पहले वाले हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 18 में से 9 गए, 9 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 329 होंगे ना? बताइए शाबाश। अब जो 329 डिजिट जो आए हैं हमारे पास, इन डिजिट में ये हर संख्या में कितने डिजिट हैं दोस्तों? 3 डिजिट हैं। तो हमें संख्याएं निकालनी है। आप संख्या निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, और 3 एकम 3 होगा दोस्तों, और 3 निम्मे 27 होगा। 3 एकम 3 और 3 निम्मे 27, ये कितना आ गया? 109 नंबर आएंगे, 109 नंबर, और 2 जो है 2 डिजिट एक्स्ट्रा बचेंगे। ये बात आपको समझ आई है दोस्तों? जब मैं भाग देता हूं 329 को 3 से हम भाग देंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 2 उतार लिया, 0 रिमाइंडर बचेगा। जो 2 भाग नहीं जाता तो 9 उतारेंगे। 3 निम्मे कितना आएगा हमारे पास? 27 आएगा। बचेगा कितना? 2 हमारे पास। तो 109 तो पूरे नंबर बनेंगे दोस्तों। ठीक है, संख्याएं बनेगी, और 2 एक्स्ट्रा बचेगा। 2 जो है वो डिजिट बच के आएंगे हमारे पास एक्स्ट्रा। वो डिजिट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। इतनी बात आप समझे हैं? अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 208। कितना हो जाएगा दोस्तों? 208 नंबर प्लस में 2 डिजिट। तो आप कहेंगे सर 208 और 209 का मतलब 20।
9 तो लिखेंगे नहीं 209 का, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखने हैं आप लोगों को। और अगर 2 डिजिट आप लोगों को लिखने हैं तो आप कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 0820 अंतिम 4 अंक होंगे, अंतिम में 4 अंक होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपके जो हैं जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप, यदि यहाँ पे 3150 है, 3150, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 3150 दिया गया है और ये हैं डिजिट हैं। तो आप बताइए मुझे कि अंतिम 3 अंक क्या होंगे। अंतिम 5 अंक बता दीजिएगा आप, अंतिम 5 अंक क्या होंगे। शाबाश, बताइएगा। देखियो दोस्तों क्या बताया गया है, 3150 है, 3150 है। क्या है ये हमारे पास, डिजिट हैं, जैसा कि आपको पता है। हम कितना माइनस करेंगे, 3150 है। आप जाइए दोस्तों 1 से 999 तक, 1 से 999 तक डिजिट कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता है ये 3 बार आया है 9, तो आप लिखेंगे 2889, इतना लिखेंगे दोस्तों। बात समझ में आई है ना। ये इससे बड़ा है या छोटा है, 3150 इससे बड़ा है, 2889 से बड़ा है। तो आप 1 से 999 तक के डिजिट 2889 डिजिट जो हैं वो सबसे पहले माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब हम इनको माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा। तो 261 होंगे। कितने होंगे दोस्तों ये, 261, 211 और 50, 111, 150, ठीक है दोस्तों। कितने होंगे ये, 261 हो जाएंगे। अगर ये 261 एक्स्ट्रा बचेंगे, यहाँ पे नंबर कितने आ गए हमारे पास, 999 जो है नंबर आ चुके हैं। 261 डिजिट ऐसे हैं जिनमें कितने अंक रहे हैं साथियों, जिनमें कितने रहे हैं, 4 रहे हैं। कितने अंक रहे हैं, 4। 4 से हम भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 बचेगा 2, 4 पंजे 20, प्लस में ये नंबर रहे हैं नंबर, और प्लस में 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा, 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा जो 1064 नंबर हो गए, प्लस में 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। इसको करेंगे तो 1064 और अगला डिजिट 1000 का 1 आएगा। कितना आएगा साथियों, 1 आएगा। 1064 नंबर और 1 डिजिट, तो नंबर बन गए 1064 1। 1064 1 जो है ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बताइए, शाबाश। कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप करेंगे, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है साथियों, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया है इसीलिए कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब आप एक क्वेश्चन जो है मेरे को बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन जो है आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि 1 2 3 4 5 893 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से 893
डिजिट हैं। तो आप लोगों को बताना है इस संख्या को यदि 32 से भाग किया जाता है, 32 से भाग किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को। बता सकते हैं आप लोग। देखिए क्या है, 893 जो है डिजिट बताए हैं, 893 अगर डिजिट बताए हैं तो आप 1 से 99 तक डिजिट आपको बेरा 189 होते हैं और ये होते हैं 99 नंबर। तो मैं 80 इसको जो है 893 में से माइनस कर देता हूं। माइनस करते हैं तो डिजिट जो बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेगी और ये कितने हो जाएंगे, 7 बच जाएंगे। 704 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 704 हो जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आई है। 704 जो डिजिट होंगे, 704 डिजिट जो होंगे वो डिजिट हमारे कौन से होंगे, जिन संख्याओं में एक संख्या में 3 डिजिट हैं। 3 डिजिट हैं तो 3 से हम भाग कर देते हैं। 3 से जब हमने भाग किया ये, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 1, 3 तिया 9 बचेगा, 3 चौके 12 प्लस में 2 डिजिट हो जाएंगे। तो यहां से आ गया दोस्तों हमारे पास ये 333 नंबर प्लस में 2 डिजिट, 333 नंबर प्लस में 2 डिजिट है। तो वो संख्याएं लिखी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से लास्ट में 333 है और 334 के 2 डिजिट मतलब 33 है। मतलब लास्ट में लिखा गया है 333 और 2 डिजिट जो 33 आएंगे। 4 जो है वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 डिजिट ही लिखे गए हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताइए किससे भाग करना है दोस्तों, 32 से। और जब हम किसी भी संख्या को 32 से भाग करते हैं तो उसके लास्ट के 5 अंक अगर उस संख्या के लास्ट के 5 अगर 32 से पूर्ण विभाजित हैं तो संख्या पूरी भाग होगी। यदि 5 अंक विभाजित नहीं होते, कोई भी शेषफल देते हैं, कोई भी रिमाइंडर देते हैं, तो वही शेषफल होगा। क्या पता है आप लोगों को इस बात का? नहीं पता तो हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल आपको करवाएंगे बिल्कुल नंबर सिस्टम में, तब आपको सारी चीजें पता लगेंगी। अब के लिए सिर्फ आप इतना ही समझिए कि लास्ट के 5 अंक जो हैं अगर 32 से भाग करते हैं तो अंतिम जो है अंतिम 5 अंक जो रिमाइंडर देंगे वही पूरी संख्या शेषफल देगी। तो 32 से भाग करने पर 32 से कम 32 बचेगा 1, 133, 32 तिया 96, 33 और 4 बचेगा हमारा कितना दोस्तों, 33 4 37, 337 और 337 और 32 से जब हम भाग करते हैं 337 तो ये जाएगा 326 तक भाग और बचेगा हमारा 316 तक भाग जाएगा और बचेगा कितना, 21।
तो रिमाइंडर जो रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, हमारा 21। मतलब आपको ये भाग करना है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, भाग करना है। और जब आप भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रिमाइंडर शेषफल जो आएगा वो 21 आएगा, जो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये आंसर रहेगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप बताएंगे मेरे को। अगर मैं कहता हूं दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखा गया 1 2 3 4 5 इस तरह से, और 3001 तक डिजिट हैं, टोटल डिजिट 3001 हैं, और उस संख्या को यदि 16 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर बताइए, शेषफल ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों क्या बताया गया है। 3001 जो है 3001 क्या है दोस्तों, ये डिजिट है, डिजिट है। तो आप 1 से 99 तक की बजाय 1 से 999 तक के डिजिट माइनस कीजिए, जो 2889 होते हैं। कितना होता है दोस्तों, 2889 होता है। इतने डिजिट होते हैं साथियों, और इनको अगर हम माइनस करते हैं, डिजिट को अगर मैं माइनस करता हूं 3001 में से 2889 को अगर हम माइनस करते हैं तो बचेगा कितना साथियों, शेषफल बचेगा इसमें 889 11 900 911 मतलब 11 111 तो 112 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, ये 112। शेषफल जो होगा वो कितना आएगा दोस्तों, 112। 112 इसी संख्याएं हैं जिसमें हर संख्या में डिजिट कितने होंगे, 4। कितने होंगे दोस्तों, 4। और अगर 4 डिजिट हैं तो ये तो पूरा पूरा भाग होगा। किससे होगा, कितने अंक होंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अंक दोस्तों। कितने आए हैं, 999 नंबर सॉरी अंक नहीं, डिजिट नहीं, नंबर 999। और बाकी जो बचे ऊपर वाले कितने होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 ये नंबर होंगे। तो लास्ट में जो संख्या आएगी वो आएगी 1027। कितनी आएगी दोस्तों, 1027। किससे भाग करना है, 16 से। देखिए 32 से भाग किया तो लास्ट के 5 अंक देखने थे, 16 से भाग करेंगे तो अंतिम 4 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे दोस्तों, 4। आपको मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। आप यदि किसी भी संख्या को 2 से भाग करते हैं तो उसका अंतिम 1 अंक देखिए, यदि वह 1 अंक भाग गया है तो वह संख्या पूरी भाग होगी। जितनी पावर वो देख लीजिए आप। यदि आप 4 से भाग करते हैं तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 8 से भाग करते हैं तो 3 देखेंगे, 16 से भाग करते हैं 4, 32 से भाग करते हैं तो 5, 64 से भाग करते हैं तो 6। डिटेल में बताएंगे सारी चीजें आपको बाद में, अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान दीजिए, ये आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखिए क्या बताता है हमें 16 से भाग करना है।
जब आप 16 से भाग करेंगे तो 16 से भाग करने पर 16 छिक्के 96 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 मतलब 67 बचेगा, 16 से 64 बार जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 रिमाइंडर। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 3। इतनी बात आपको समझ आई होगी, आई है ना? तो आप जो है इस तरह के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपसे, आप खुद से करके देखेंगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है। कोई क्वेश्चन अगर मिल सकता है आपको तो आप करेंगे। इतना जो है आपको दोस्तों पढ़ना है। बात समझ में आई है? नंबर सिस्टम में डिजिट के बारे में जो है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये आसान सी जो चीज़ें हैं वही बताई हैं, ठीक है। चैप्टर देखिए पूरा आसान ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी चैप्टर है बिल्कुल नंबर सिस्टम। लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ आया होगा। तो आप इतना जो है प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ जो है आप प्रैक्टिस बाद में जो नोट्स बनाएंगे उसको एक बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप अच्छे से लिख भी सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। ओके, थैंक यू।